सो हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे मैंने मात्र 7 से 8 दिन पढ़कर अपने पूरे एसएसटी के सिलेबस को कंप्लीट करा था। कैसे मैंने मात्र 7 से 8 दिन पढ़कर एसएसटी के एग्जाम में 95 से ऊपर स्कोर करा था। क्या क्या मेरी स्ट्रेटेजीज रही थी, वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कैसा मेरा शेड्यूल रहा था, वो पूरा शेड्यूल मैं आपके साथ यहाँ पे बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। क्या क्या रिसोर्सेज मैंने फॉलो करे थे, वो सारे रिसोर्सेज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आप भी आज से पढ़कर भी एसएसटी के एग्जाम में 95 से ऊपर स्कोर कर पाओ। बहुत आसान है, आप ला सकते हो। एक प्रॉपर प्लानिंग की और प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, पिछले 3-4 साल से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं, लाखों बच्चों ने 95 से ऊपर स्कोर करा है एसएसटी के एग्जाम में। तो आप भी कर सकते हो, बस ट्रस्ट करने की जरूरत है। यहां पे जो मैं चीज बता रहा हूं उसको लकीर मान के फॉलो कर लेना है कि हाँ यार, ये भैया एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, जो जो चीज इनको एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं, मैं इसको फॉलो करूंगा तो 95% लेके आऊंगा, मैं इसको फॉलो करूंगा तो 95% लेके आऊंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शुरुआत करते हैं आज की शानदार वीडियो की। एक गुजारिश रहेगी, अगर आपके पास 10 से 15 मिनट हो तभी वीडियो को देखना। आधी वीडियो देख के हाफ नॉलेज लेके जाओगे, बहुत डेंजरस है। तो ध्यान से शुरू से लेके एंड तक देखना है। समझ में आ गई मेरी बात? शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो होगी कि आप ना चैप्टर्स को बाइफरकेट कर लो। आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स को आपने इजी, मीडियम और हार्ड में डिवाइड कर लिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कुछ बच्चों को इजी भी लगता है, कुछ बच्चों को मीडियम लगता है, तो मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है कि ये मीडियम चैप्टर हो गया, ये मीडियम चैप्टर हो गया, इजी हो गया, ये हार्ड हो गया। रिसोर्सेज कुछ को इजी लगता है, कुछ को मीडियम लगता है, तो मीडियम। फॉरेस्ट आसान सा चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज आसान सा चैप्टर, एग्रीकल्चर थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, मीडियम चैप्टर बोल सकते हैं। मिनरल्स जो है हार्ड चैप्टर है, इंडस्ट्रीज थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, पावर शेयरिंग आपका इजी चैप्टर है, फेडरलिज्म आपका मीडियम चैप्टर है, जेंडर रिलीजन मैंने आप सभी के लिए कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो आपने इस तरह से बाइफरकेट कर दिया सारे चैप्टर्स को इजी, मीडियम और हार्ड में। अब आपका क्या शेड्यूल रहेगा? आपको अपने जीवन के 7 से 8 दिन बस निकालने हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं वैसे उसको बाइफरकेट करना, वैसे उसको डिवाइड करना, पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। शुरू करते हैं। वही जो मैंने पीछे बनाई थी स्लाइड, उसी को मैंने यहां पे लिख दिया है। तो आपके अगर मैं देखा जाए तो टोटल 19 चैप्टर यहां पे आ रहे हैं। टोटल आपके 19 चैप्टर यहां पे आ रहे हैं, जिनमें से जो इजी हैं वो 6 चैप्टर्स हैं, मीडियम आपके 9 चैप्टर्स हैं और हार्ड आपके 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मीडियम आपके 9 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आपके मीडियम चैप्टर। इस तरह से आपके जो हार्ड चैप्टर्स हैं, हार्ड जो आपके चैप्टर्स हैं वो 4 हैं, वो 4 हैं। अब इन चैप्टर्स को आपको ना बाइफरकेट करना है, डे वाइज बांटना है। डे को आप 2 भाग में डिवाइड करोगे। एक आप उठाओगे मीडियम चैप्टर, एक आप उठाओगे इजी चैप्टर। ठीक है, पहले वाले चैप्टर को छोड़ देना, भी तीनों के चारों के पहले वाले चैप्टर अभी छोड़ दो, क्योंकि पहले पहले चैप्टर सब बच्चों ने पढ़ रखे होते हैं, तो पहले पहले चैप्टर्स तो सबको आते ही हैं, तो उससे डिवाइड नहीं करेंगे, नीचे से करना शुरू करेंगे। तो लास्ट वाले चैप्टर से उठाना शुरू करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, एक मीडियम उठाएंगे और एक इजी उठाएंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम नेशनलिज्म इन इंडिया उठा सकते हैं, मीडियम चैप्टर। तो हमने क्या करा, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 उठा लिया पहले, और आपने यहां से एक इजी चैप्टर उठा लिया। यहां से एक इजी चैप्टर हो गया आपका वाटर रिसोर्सेज। तो आपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 उठा लिया। ठीक है, अब आपने क्या करा, एक और मीडियम उठाया, एक और मीडियम उठाओ, तो वहां पे पहला वाला भी छोड़ दो। यहां से मीडियम उठाया आपने, तो चैप्टर नंबर 4 आपने उठा लिया ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एक मीडियम उठा लिया, और इजी आपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 उठा लिया। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 आपने इजी उठा लिया। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं। एक मीडियम उठा लो, तो मीडियम आपने उठा लिया फेडरलिज्म, तो यहां पे आपने सिविक्स का दूसरा चैप्टर उठा लिया, और एक इजी उठा लो। यहां से इजी अगर हम उठाएं तो ये लास्ट वाला चैप्टर आपने इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर उठा लिया, इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर उठा लिया। ठीक है, अब एक और मीडियम उठाते हैं। यहां से मीडियम हमने उठाया, तो जेंडर रिलीजन कास्ट हो गया आपका चैप्टर नंबर 3। तो यहां से आपने सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 एक उठा लिया, और एक आपने इजी चैप्टर उठा लिया। अब इजी कौन कौन से बचे हमारे, अब इजी यहाँ पे ये मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड बचा है, तो इस वाले इजी को उठा लेंगे हम। तो यहाँ पे आपने क्या करा, हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर को उठा लिया। ठीक है, अब एक और मीडियम चैप्टर अगर हम उठा लें, तो मीडियम चैप्टर आपका एक ये बच गया, मनी एंड क्रेडिट, इसको उठा लेते हैं। तो आपका ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर हमने यहाँ उठा लिया, और एक इजी सा उठा लेते हैं। इजी आपका कहाँ बचा, इजी एक तो यही बचा है, एक सिविक्स का। तो दोनों दिन आप इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ोगे सेम डे, तो आपने सिविक्स उठा लिया। तो यहाँ पे सिविक्स उठा लिया, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 उठा लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो एक मीडियम और उठाओ। आपने यहां से मीडियम उठा लिया, ये इकोनॉमिक्स का नंबर 2 चैप्टर उठा लिया आपने मीडियम। एक आपको इजी उठाना है, अब इजी सारे खत्म हो गए, तो इकोनॉमिक्स का ही पहला वाला चैप्टर उठा लो, इकोनॉमिक्स का ही पहला वाला चैप्टर उठा लिया। ठीक है, अब आपके इजी सारे खत्म हो गए,
बचे कौन से मीडियम बचे, तो मीडियम यहां से अपन उठा ले, तो एक मीडियम यहां से अपने उठा लिया, चैप्टर नंबर 4 सिविक्स का। एक इजी जरूर चाहिए हमें, पर इजी जो है खत्म हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका मीडियम उठा सकते हैं, क्योंकि जो पहला चैप्टर होता है वो पहला चैप्टर हर बच्चे ने एक बार पढ़ रखा होता है, तो वो इजी की तरह काउंट हो सकता है। तो आपने क्या करा, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। अब आपके कोई मीडियम बचा, कोई मीडियम बचा, एक मीडियम यहाँ पे बच गया ये, तो आपने क्या करा, हिस्ट्री का पहला चैप्टर इस समय उठाया। देख रहे हो आप, पहला चैप्टर जो आपने पहले से कर रखा है, पहला चैप्टर हिस्ट्री का हर बच्चा पढ़ लेता है, जब शुरुआत होती है क्लास की तो पहला चैप्टर तो हर एक चीज का पहला पहला पढ़ लेता है। तो आपने इसका ये मीडियम उठा लिया, हिस्ट्री का पहला वाला। और आप एक हार्ड चैप्टर उठा सकते हो, कोई ऐसा जो आपने एक बार जल्दी में पढ़ा हो, तो ये आपने पक्का पढ़ा होगा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये आपने ज्योग्राफी का पांचवा चैप्टर उठा लिया, ज्योग्राफी का पांचवा चैप्टर उठा लिया। कौन कौन से बच गए, कौन कौन से बच गए, देखो ये प्रिंट कल्चर, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बच्चों के लिए आखिरी चैप्टर है, बट इसको ना बच्चे थोड़ा सा लीनियंट ले लेते हैं, और सीबीएसई इसी में से सबसे ज्यादा सवाल पूछ लेती है। आप देखोगे सैंपल पेपर में से आखिरी चैप्टर से ज्यादा सवाल है, तो इसको आप पूरा का पूरा दिन दो, इसको आप 9th का पूरा दिन दो। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो है, ये आपने पूरा का पूरा दिन दिया यहाँ पे, अच्छे से इसको पढ़ा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, कौन कौन से चैप्टर बच गए आपके, दो और चैप्टर बच गए, एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बच गया ये, और एक आपका बच गया आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ये, ठीक है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो आपने आखिरी दिन उठाया डे 10, ठीक है। डे 10 में उठा के आपने कोशिश करी ये दोनों चैप्टर निपटाने की, आपने कोशिश करी कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी निपटाओ। ज्योग्राफी का 6 और सिविक्स का 5, ज्योग्राफी का 6 और सिविक्स का 5, ये उठा लो। अगर नहीं हो पाए एक दिन में, तो एक दिन एक्स्ट्रा और ले लेना। तो आपने मोटा मोटा 11 दिन में सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। भैया ये तो आपने सिर्फ एक टाइम टेबल सा बना दिया, ये तो आपने सिर्फ टाइम टेबल सा बना दिया। अब इसको आप कैसे आगे यूज करोगे, कैसे आप एक एक चैप्टर को उठा के कंप्लीट करोगे, वो भी तो बताओ। पढ़ना क्या है वो भी तो बताओ, आपने तो टाइम टेबल बना दिया। तो पहले तो टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया। अब पढ़ते हैं हम कि कैसे कैसे आपको हर एक चीज को पढ़नी है। तो मान लो आपको हिस्ट्री का कोई चैप्टर कंप्लीट करना है, तो हिस्ट्री के चैप्टर को कंप्लीट करने की क्या टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको यहां पे शेयर करूंगा। सबसे पहले कोई भी एक चैप्टर उठा लो, एक चैप्टर उठाने के बाद एक वन शॉट वीडियो देख लो। इससे क्या होता है, इससे आपको चैप्टर का ओवरव्यू हो जाता है कि अच्छा यार चैप्टर की क्या स्टोरी है, वो स्टोरी आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है, क्या क्या चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाती है। वन शॉट भैया किसकी देखें, जिससे आपको समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा आप इस फलाना टीचर की देखो, इस फलाना टीचर की देखो कि मेरे साथ ये है तो इस फलाना की देखो, नहीं, जिससे आपकी कनेक्शन अच्छा बैठ रहा है। कोई एक वीडियो उठाओगे 10 मिनट देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि यार इस टीचर से मेरी ट्यूनिंग बैठ रही है नहीं बैठ रही। तो आपने क्या करा, एक वन शॉट वीडियो देख ली, सबसे पहला काम। दूसरा आपने क्या करा, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है डेट्स की, सब हिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को डेट्स की। वो क्या करते हैं, वो डेट को उठा के रटना शुरू कर देते हैं कि इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ। ऐसे रटोगे कभी नहीं होगा। टॉपर्स क्या करते हैं, उसी पूरी डेट्स को एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, उन्हीं सारी डेट्स को एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं। अब भैया हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम स्टोरी की तरह बना सके, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे सारी की सारे चैप्टर्स की, आपके हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स की टाइमलाइन बना दी है, और ये स्टोरी में है। आप देखोगे सबसे पहले कि यहाँ पे मैंने चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, क्या क्या आप पढ़ोगे। फिर उसके बाद हर चीज मैंने स्टोरी में लिखी है कि सबसे पहले नेशनलिज्म केम इन फ्रेंच रेवोल्यूशन इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे जो स्टार मार्क मैंने कर रखे हैं, स्टार मार्क का मतलब है कि इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, फिर आयरलैंड में एक फील्ड रिवोल्ट हुआ। तो आपकी जो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज होती है, उस व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 1804 में नेपोलियन अंकल ने अपने नेपोलियन कोड को पिक्चर में लाए, विच टुक ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। तो आप क्या देखोगे कि आपने वन शॉट वीडियो देखी, वन शॉट वीडियो देखने के बाद आपने इस टाइमलाइन बुकलेट को उठा के इसको रीड करा, तो आपने जो वन शॉट वीडियो देखी थी ना, वो सारी इसको रीड करते ही रिवाइज हो जाएगी दिमाग में। आज तक पूरे यूट्यूब में कोई ये चीज नहीं ला पाया। लोग क्या कर रहे हैं, उठाएंगे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, 1707 में आपका इंग्लैंड और स्कॉटलैंड हुआ, फिर उसके बाद 1789 में आयरलैंड का रिवोल्ट हुआ फेल, फिर उसके बाद 1804 में नेपोलियन कोड आया। इस तरह से लोगों ने बता रखा है। हमने इसको पूरा दिमाग लगा के एक स्टोरी की तरह लिख रखा है, हर एक चैप्टर को यहाँ पे स्टोरी की तरह लिख रखा है। हर एक चैप्टर को आप इसको मात्र एक बार पढ़ोगे, बीच में मीम्स भी डाल रखे हमने, एक बार आप मात्र पढ़ोगे आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपने वन शॉट वीडियो से पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लिया, आप इस स्टोरी को रीड करोगे तो चैप्टर वापस से रिवाइज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद आपको डेफिनेशंस वगैरह याद करनी है। तो डेफिनेशंस वगैरह याद करने के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए किसी आंसर को, उसके लिए आपको थ्योरी की नीड है। तो वो थ्योरी आप कहां से लर्न कर लोगे, वो आप नोट से याद कर लोगे, या तो आपको जिसने वन शॉट वीडियो से पढ़ा है वो नोट्स दे देगा तो उससे देख लो,
वरना आप हमारे नोट्स यूज कर सकते हो, उसमें सारी चीज इजीएस्ट लैंग्वेज में लिख रखी है। नोट्स का लिंक है भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना, बहुत आपके दोस्तों ने ले रखा होगा। वन शॉट वीडियो देखी, टाइमलाइन से रिवाइज करा, नोट्स करे, थ्योरी याद कर ली। अब इसके बाद लास्ट आपका काम रहेगा और अच्छे से रिवाइज करने के लिए जो आपका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? टाइमलाइन बुकलेट, इसको रिकॉल करो। तो आपने क्या करा, एक रफ पेज लिया, रफ पेज पे उस टाइमलाइन बुकलेट को रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल इसे कहते हैं कि एक रफ पेज पे लिख के आपने याद करा कि अच्छा इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, फिर ये इस साल में हुआ, फिर इस साल में हुआ, इस साल में हुआ। 2 बार अगर आप अपने आप लिख लोगे तो आपको पूरी की पूरी टाइमलाइन जो है, पूरे के पूरे चैप्टर का जो सार है वो क्लियर हो जाएगा। 2 बार आपको रफ पेज पे बिना देखे लिखना है बस। इससे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री थोड़ी सी टफ रहती है, थोड़ा सा दिमाग वाली चीज रहती है, पर मैंने आपको बस वो चीजें बता दी जिससे आप पक्का का पक्का पूरे के पूरे स्कोर ला सकते हो अपने हिस्ट्री के एग्जाम में। ठीक है, इतना आपने कर लिया। इतना करते ही आपका चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट करते ही आप एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर लो। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर लो। जरूरी नहीं है हिस्ट्री में आपको वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल रट के जाना है, नहीं, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, आप एग्जाम में बिल्कुल अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा। बस वो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो मैंने नोट्स में लिख रखी हैं उनको इंक्लूड जरूर कर देना, अंडरलाइन जरूर कर देना। बस ये ना हो कि हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं लिखे और हमने बस स्टोरी लिख के आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने भाषा में लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा। ये हो गई आपकी हिस्ट्री की बात। अब अगर मैं बात करूं आपके ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है मैप्स वगैरह में, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो ज्योग्राफी का एक चैप्टर आपने उठाया, वही एक वन शॉट वीडियो देखी, वन शॉट वीडियो से आपको ओवरव्यू हो गया। ओवरव्यू होने के बाद आपने नोट्स डाउनलोड करे, नोट्स आपके इजीएस्ट लैंग्वेज में है, फ्लो चार्ट में आपके बना रखे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे नोट्स हैं, तो इन नोट्स को हमने बिल्कुल फ्लो चार्ट में बना रखा है, जिसमें कि पावर शेयरिंग में जैसे अगर मैं बात करूं तो पावर शेयरिंग में सबसे आप पढ़ोगे, सबसे पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ोगे। बेल्जियम के बारे में क्या पढ़ोगे? टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच और एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो ये जो फ्लो चार्ट का फ्लो है, जिस जिस पैटर्न में फ्लो चार्ट में लिखा है, जिस फ्लो में फ्लो चार्ट में लिखा है, उसी फ्लो में नीचे मिलेगा आपको कि बेल्जियम में पहला टॉपिक है टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच और दूसरा टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। इसी वाले तरीके से आपको फ्लो चार्ट में यहाँ लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। आपने एक बार नोट्स पढ़ लिए, नोट्स पढ़ने के बाद आपने सिर्फ फ्लो चार्ट उठाया, फ्लो चार्ट उठाने के बाद आप ऐसे पढ़ोगे, पहला टॉपिक, क्या मेरे को टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटीज याद है, टिक कर दिया। दूसरा, क्या मेरे को एकोमोडेशन इन बेल्जियम याद है, टिक कर दिया। फिर तीसरा, श्रीलंका में जो मैंने पढ़ा था मेजोरिटिज्म, ये मेरे को याद है, टिक कर दिया। जो नहीं याद होगा डायरेक्ट बस उस पर पहुंच जाना। मान लो मेरे को स्ट्रगल्स ऑफ श्रीलंका तमिल एंड इट्स रिजल्ट याद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे देख लिया। ये मैंने अपने हाथ से लिख रखे हैं, आपके लाखों सीनियर्स ने इसे यूज करा है, बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हो, भरपूर फायदा उठाओ। जो चीज आपको फ्री में मिल रही है ना, उसका ऐसा यूज उठाओ। ऐसा नहीं है कि इसकी क्वालिटी खराब है, फ्री में दे रखा है तो क्वालिटी खराब है, ऐसा नहीं है। फ्री में इसलिए दे रखा है जिससे कि मैक्सिमम बच्चे यूज करके तगड़ा नंबर लेके आए। जो रिसोर्सेज मैंने यूज करे थे उन्हीं रिसोर्सेज को यूज कर करके मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो आपने क्या करा, ज्योग्राफी का, यहाँ मैंने सिविक्स का एग्जांपल दे दिया आपको, पर आप समझ गए होंगे सिविक्स में भी इस तरह के नोट्स हैं। तो आपने ज्योग्राफी का क्या करा, ज्योग्राफी का आपने उठाया एक चैप्टर, वन शॉट वीडियो से पूरा ओवरव्यू लिया, नोट से आपने थ्योरी याद करी। अब इसके बाद जहां जहां पे आपको लग रहा है वहां पे मैप से याद करो। बच्चों को ना लोकेशन के नेम और इन सब नेम में बहुत दिक्कत आती है, तो मैंने टॉपर से पूछा कि यार आप कैसे याद करते थे, तो वो कहते थे भैया हम ना मैप पे लोकेट कर देते थे। जैसे डैम्स के नेम है, तो हम क्या करते थे, बच्चे ऐसे रटते हैं कि ये डैम यहाँ पे है, ये डैम यहाँ पे है, ये डैम यहाँ पे है, ये डैम यहाँ पे है। ऐसे मत करो, आप क्या करो, उन सारे मैप पे लोकेट कर दो, उन सारे डैम्स को मैप पे लोकेट कर दो। तो आप देखोगे कि यार ये वाला मैप, ये वाला डैम इस एरिया में है, तो आपके दिमाग में वो पिक्चर छप जाएगी। तो जब आप चीजों को पिक्चराइज करके याद करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगी। मैंने देखा बच्चे वो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, उस गोल्डन क्वाड्रिलेटर को मैप के थ्रू याद करते हैं। कुछ बच्चे याद करते हैं कि यहां से शुरू होगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। अरे इससे बढ़िया मैप पे याद कर लेना। मैप पे याद करोगे तो आपको क्या रहेगा, दिमाग में विजुअलाइज रहेगा। जब हम चीजों को पिक्चर बेस करके याद करते हैं तो बहुत अच्छे से याद रहती है। ये टॉपर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप भी इसको यूज करो। जहां पे भी आपको लगे कि यार नाम बहुत सारे हैं, बहुत सारी लोकेशंस आपको याद करनी है, वहां पे आप क्या करो, उसको मैप पे लोकेट करो। आपके पॉलिटिकल मैप ले लेना या फिजिकल मैप ले लेना, जहां पे भी आपको आसानी पड़े उसमें आप लोकेट कर दो। उस पर लोकेट करते ही आपके दिमाग में वो चीज छप जाएगी। क्लियर है? आगे बात करें हम, तो लास्ट में आपने क्या करा, वन शॉट वीडियो से थ्योरी करी, आपकी ओवरव्यू लिया, नोट से आपने थ्योरी करी, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। पर बच्चों को जब भी दिक्कत रहती है कि भैया एनसीईआरटी की लाइन में से उठ के आ गया सवाल, फिर क्या करेंगे, उसके लिए भी आपके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया है। उसके लिए आपके लिए बना दिया एनसीईआरटी बुकलेट। इसमें हर एक चैप्टर के जो भी
पेज में से क्वेश्चन बन सकता है, हर पेज में से जो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मान लो डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट में आपके इस वाले पेज से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने वही क्वेश्चन ऊपर बना दिया। हर एक चैप्टर के 124 पेज की पीडीएफ है, हर एक पेज का जो जो क्वेश्चन बन सकते हो मैंने बना दिया। तो आपका काम क्या रहेगा, आपने एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर के जैसे ही आपने नोट्स पढ़ लिया, आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद इस एनसीईआरटी बुकलेट को उठाओ, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हो मैंने ऊपर बना रखे हैं, नीचे उसका सॉल्यूशन अंडरलाइन कर रखा है, एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लो, तो आपका क्या हुआ, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री की मैंने बात कर ली आपके साथ, मैंने ज्योग्राफी की बात कर ली। ज्योग्राफी में जितना हो सके उतना मैप का यूज करो, मैप से बच्चे डरते हैं, आप उसको अपनी ताकत बनाओ, वही टॉपर्स करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात हमने कर ली ज्योग्राफी की। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं सिविक्स और आपके बचे हुए इकोनॉमिक्स की, तो वो बच्चों को ज्यादा उसमें दिक्कत आती नहीं है, उसमें भी नॉर्मल सी चीजें, नोट्स मैंने दे रखे हैं, एक वन शॉट वीडियो देखो, उससे आपके ओवरव्यू हो जाएगा, नोट से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जरूर करके जाना, ये बात समझ लो। एनसीईआरटी के डायरेक्ट जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो जाते हैं, वो डायरेक्ट आपको बोर्ड में दिख जाएंगे। तो एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख के चले जाना। यहां पे मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपको रट के जाना है, मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ एक बार देख के चले जाना। जब भी आप क्वेश्चंस को रिवाइज करो तो कैसे रिवाइज करो, मैं आपको टेक्निक बताता हूं बढ़िया। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ते आंख बंद कर लो, सोचो मैं इसमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूड कर सकता हूं, हाँ मैं ये इंक्लूड कर सकती हूँ, हाँ मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, हाँ मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, ये मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। बस अगर आपको याद है सारे पॉइंट्स, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इस क्वेश्चन में क्या क्या इंक्लूड कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, शोभित भैया ने ये बताया था, नोट्स में ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था, हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे आओ, इस तरह से आपको करना होता है, जरूरी नहीं आपको वर्ड बाय वर्ड याद करना है, खुद अपनी भाषा में लिख के आओ, कोई नंबर नहीं काटेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? शेड्यूल आपका ये रहा पूरा, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके स्क्रीनशॉट के हिसाब से आप अगर इस हिसाब से चलोगे, आपका पूरा का पूरा एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो हवा में तीर मत मारो, जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चलोगे आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होने वाला। हम ये सोचते हैं सुबह उठेंगे, आज मन कर रहा है चलो हिस्ट्री पढ़ लेता हूं, आज मन कर रहा है चलो सिविक्स पढ़ लेता हूं, आज मन कर रहा है चलो हिस्ट्री पढ़ लेता हूं, आज मन कर रहा है चलो इकोनॉमिक्स पढ़ लेता हूं। ऐसा नहीं होगा जब तक आपने सामने लिख नहीं रखा होगा कि भाई पहले दिन में ये चैप्टर है, दूसरे दिन में ये चैप्टर है, अगर ये चैप्टर इस दिन पे नहीं करें तो आगे कहीं पे भी मेरे पास टाइम नहीं है करने का, बोर्ड आ जाएंगे। जब तक आप अपने सामने ऐसे डेडलाइन नहीं फिक्स करोगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं है करने का। तो ऐसे डेडलाइन जरूर फिक्स करो और टेंशन बिल्कुल मत लो मेरी जान। मेरे को पता है इस समय बहुत पैनिक हो रहा है आपके अंदर, आपको लग रहा है कि आपके आसपास वाले दोस्त कुछ कर रहे हैं, कोई और कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, सब भाड़ में जाए। आपको अपने ऊपर फोकस करना है। मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत आसान पेपर आता है। मेन बात यह है क्या आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया, जो जो चीजें यहां पे बताई हैं बस उन रिसोर्सेज को कर लो, पूरा का पूरा एसएसटी बहुत अच्छे से होगा। मैं इसी तरह से करता था, फ्लो चार्ट देखा, फ्लो चार्ट से मैंने पूरा ओवरव्यू ले लिया। हमारे टाइम पे वन शॉट नहीं होते थे, तो मैं फ्लो चार्ट से ओवरव्यू लेता था, फ्लो चार्ट से पूरा ओवरव्यू ले लिया मैंने चैप्टर का। फिर उसके बाद जो पीछे नोट्स मैंने लिखे हुए हैं उनको देख के मैंने पूरे चैप्टर की थ्योरी याद कर ली। ऐसे में एक चैप्टर को कंप्लीट करता था। लास्ट में मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लिए, जाके एग्जाम में अपने हिसाब से लिखाया, 95% से ऊपर आ गए। इसी तरह से आपके भी नंबर आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। कोई और चीज मेरी तरफ से चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए 24/7 हाजिर हूं। 24/7 आपको जो चाहिए वो मैं लेके आऊंगा, बस मेरे पे ट्रस्ट रखो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। फोड़ के आना है पेपर को, ठीक है? फोड़ के आना है, बहुत अच्छे से फोड़ के आना है। जो आसपास वाले लोग हैं ना, मुंह बंद हो जाना चाहिए। बस वो चीज याद रख लो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए ना, आसपास वालों का, लोग का मुंह बंद हो जाना चाहिए कि भाई इस बंदे ने ऐसे कैसे फोड़ दिया। और वो सीक्रेट सिर्फ अपने पास रखना, किसी को नहीं बताना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 बाय, जाओ बाय, पढ़ लो, बाय।